हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो लास्ट हमने देखा था KMnO4 की प्रिपरेशन। आज हम देख रहे हैं 1 मिनट। आज हम देख रहे हैं KMnO4 की कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ये प्रैक्टिकल में भी मैंने ये समझाया था, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो वो बहुत ही अच्छी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन देता है। तो आज उनकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ KMnO4। चलो 1 बाय 1 उनकी कौन कौन सी रिएक्शन है वो देख लेते। तो फर्स्ट रिएक्शन है एसिड सॉल्यूशन, इन एसिड सॉल्यूशन। आज क्या हो रहा है लिखने में? एसिड सॉल्यूशन। चलो एसिडिक सॉल्यूशन में देखते। लाइक दिस आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ उसकी क्या रिएक्शन होगी? तो लिखते हैं आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडेट। आयोडीन के साथ क्या है रिएक्शन? तो चलो देखते हैं। I माइनस प्लस KMnO4 माइनस प्लस H प्लस गिव्स Mn+2 प्लस H2O प्लस I2। अब देखो यहाँ पे I माइनस के साथ वो क्या करता है? I2 देता है। मतलब क्या है? I 0 है बराबर, I माइनस 1 है यहाँ पे, और उसका 0 होगा, मतलब वो ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन रिएजेंट का मतलब क्या होता है? वो किसी का ऑक्सीडेशन करवाता है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ना, ये -1 है, वहां से 0 हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, बराबर है। तो ये है, ये उनका ऑक्सीडेशन रिएजेंट का बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल है। पोटेशियम आयोडाइड देगा साथ में, बराबर। तो यहाँ पे उसको जब भी हम लिखेंगे तब हम उसको बैलेंस करके ही याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बैलेंस है, तो हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं याद। तो 16H प्लस 2Mn+2 8H2O तो मैंने लिख ही दिया, एंड 5 यहाँ 10 है तो यहाँ पे 5I2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मतलब अच्छे से उसको बैलेंस करके ही याद रखना है हमें। देन उसके साथ वो Fe+2 के साथ वर्क करता है, तो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है। और ग्रीन कलर से, ये जो है वो ग्रीन कलर है, यहाँ से येलो कलर में वो कन्वर्ट करता है। कौन से कलर में कन्वर्ट करता है? ग्रीन से येलो कलर में। उसका भी हमें याद ही रखना है, बैलेंस करना है। Fe+2 MnO4 माइनस गिव्स, अरे सॉरी, H प्लस, एसिडिक मीडियम है, H प्लस ऐड करना है। यहाँ पे भी करा, यहाँ पे भी करा, एसिडिक मीडियम है। Mn+2 प्लस 4H2O। देखो मैंने H2O के अंदर तो मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि मैंने याद ही उसी तरह से याद कर रहा है। अपने लिए जो मैं याद करती हूँ तो मैं अपने लिए उसी तरह से याद करती हूँ ना, कि जो बैलेंस है उसी तरह से मैंने, उसी तरह से मैं जब पढ़ती थी तब भी मैंने उसी तरह से याद रखती थी, बैलेंस किया हुआ। प्लस 5Fe+2। देखो यहाँ 5, यहाँ पे भी 5 होगा। अभी H2O4 तो यहाँ पे 8 होगा। Mn को यहाँ पे, क्योंकि Mn को करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ Fe+2 में से Fe+3 में हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे भी, बराबर है। अभी आपको ऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन दोनों में, मतलब एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन दोनों में हम समझते जाते हैं। अरे एसिडिक की भी थर्ड ले लेते हैं। ऑक्जेलेट में, ऑक्जेलेट, यस, ऑक्जेलेट में, ऑक्जेलिक एसिड में प्रैक्टिकल में हम एसिड ऐड करते, तो ऑक्जेलेट आयन, बराबर है। तो यहाँ पे चेंज होगा, और ऑक्जेलिक एसिड इज ऑक्सलाइज, बराबर है। तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? लाइक दिस। उसको मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ, उसको ऐसे ही याद रखना है। बैलेंस करने आप बैठोगे एग्जाम में, आपसे नहीं होगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो बैलेंस करके देखो, बैलेंस के नीचे ऐसे रखती हूँ, यहाँ पे फिर लिख रही हूँ ऐसे, ताकि आपको पता चले कि मैंने बैलेंस करा है। 10 16 2 2 8 5।
ताकि आपको पता चले कि ये बैलेंस में। क्लियर है? Mn 2Mn+2 मैंगनीज को कन्वर्ट करा 8H2O प्लस 10CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग वर्क बहुत ही अच्छा करा उन्होंने, C2O4 को कन्वर्ट करा ऑक्जेलेट को। तो ये भी बहुत अच्छा, ये तो हमारे प्रैक्टिकल का है, तो हमें तो ये आता ही है। वैसे भी प्रैक्टिकल में हमने करा है ना प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल का है। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड को कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं? सल्फर में। उसको कहाँ करते हैं? सल्फर। सल्फर में कैसे करेंगे? पेन चेंज करना भूल गई। H2S is 2H प्लस एंड S-2, तो उसको फिर से करते हैं 5S-2 प्लस 2MnO4 माइनस, क्योंकि वही तो लेना है ना, तो वो तो लेना पड़ेगा ना। 16H प्लस gives 2Mn+2 प्लस 8H2। एग्जाम में जितना याद रहे उतना रखना है, ज्यादा नहीं रहे तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 रहे तो 1-2 को याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ज्यादा नहीं रहते तो 6 नंबर की है, अब सॉरी 5 नंबर की है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड उसको कन्वर्ट करेंगे हम सल्फेट में, सल्फेट आयन में। तो उसको कैसे करेंगे? चलो ये यार, ये बहुत डिटेल में अभी नहीं जाना है, हम एनसीईआरटी करें, ये याद ही रखना है। SO3-2 MnO4- प्लस 6H प्लस एसिडिक मीडियम। अब यहाँ बराबर है SO3 को हम SO4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे Mn+2। देखो सब में Mn+2 मिल रहा है और ऑलमोस्ट सब में +2 ही आ रहा है। 3H2O प्लस 5SO4-2। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके नीचे भी मैं कर देती हूँ। यहाँ पे 5Mn के अंदर 2 ले लेते हैं, 2Mn, तो यहाँ पे भी 2 आएंगे, 2, 6, 3 एंड 5। देखो स्टूडेंट्स, इसको इतना ही करना है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे उसके लिए है, उतना ही करना है। 6 नंबर लास्ट, नाइट्रेट इन ऑक्साइड टू नाइट्रेट, नाइट्रेट NO2 is completely nitrite is converted to nitrate। क्लियर? नाइट्राइट मतलब NO2-1। देखो 5 ले ही लेने हैं, नीचे लाइन कर रहे। 2MnO4 आपने देखा सब में कॉमन 2MnO4 है, सब में ऑलमोस्ट 16H प्लस है, या तो 6 है, 2 ही है, और 2Mn प्लस ही है, 2 ही है ऑलमोस्ट। एंड देन 5NO3- एंड 3H2, ऑलमोस्ट H2O में भी 3H2 ही है। तो रिएक्शन आप देखो तो इतनी हार्ड नहीं है, रिएक्शन इजी है, बस कॉमन कॉमन याद रख लो तो इजी हो जाएगी। अब देखो, अब है अल्कली सॉल्यूशन में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में, अल्कलाइन सॉल्यूशन में बेसिक, तो उसमें क्या ऐड करेंगे? H2O ऐड कर देंगे, और क्या क्या ऐड कर देंगे? H2O। फर्स्ट हमारी रिएक्शन है कि नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू आयोडेट, आयोडीन टू आयोडेट। उल्टी रिएक्शन होगी ये, है ना? MnO4- प्लस H2O तो ऐड करना ही पड़ेगा, MnO2 प्लस 2OH-, मैं बैलेंस करके ही लिखती हूँ, प्लस
IO3 माइनस। देखा आपने? तो देखो I-1 से उसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे -2 होगा तो ये ऑक्सीडेशन का होगा -6, उसमें से एक गए तो +5। ये देखो -1 से +5, देखा ना आपने? तो मतलब कितना हुआ ये, बहुत चेंज, ऑक्सीडाइजिंग, बराबर है, रिडक्शन कर रहा है वो। सेकंड नंबर अपना, थायोसल्फेट इज टू सल्फेट, टू 3 8 MnO4 3 H2O3 माइनस, एक याद रह जाए स्टूडेंट तो एक याद रखना है, पर रखना है, H2 ऐड करना है, 8 MnO2 प्लस 6 SO4 माइनस 2 एंड 2 OH माइनस। देखा, थायोसल्फेट यहां से सल्फेट में कन्वर्ट करा इसने। क्लियर है? तो ये एनसीईआरटी के बेस में कर रहे हैं तो इतना डिटेल में नहीं जा रहे। अगर मैं जेडब्ल्यू नीट का करवाती हूँ तो वो बहुत ही डिटेल में जाते कि कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हुए। ये अभी एग्जाम में एनसीईआरटी में ये नहीं लिखना है कि कैसे कन्वर्ट हुए, ये यही रखना है कि क्या कन्वर्ट हुए। नाउ लास्ट थर्ड हमारा मैंगनीज, Mn+2 में से कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज सॉल्ट, Mn का जो सॉल्ट लेते हैं, मैंगनीज सॉल्ट टू कन्वर्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो मतलब क्या लेंगे, 2 MnO4 माइनस सॉल्ट के तो प्लस 3 Mn+2 प्लस 2H2O गिव्स, तो हमने देखा MnO4 माइनस प्लस 3 Mn+2 मतलब मैंगनीज सॉल्ट उनका लिया है, उनमें से मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो 5 MnO2 प्लस 4H प्लस। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम जो एनसीईआरटी का कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के लिए इतना बराबर है। अगर उसको मतलब हम जेडब्ल्यू नीट का करेंगे तो उससे ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे Mn का करा है वैसे जिंक का भी होगा, तो यहाँ पे जिंक डाइऑक्साइड भी मिल सकते हैं, कोई कैटालाइज बेस पे वर्क करे तो, बराबर है। तो यहाँ पे हमने देखे कि कितने एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक दोनों सॉल्यूशन में ये वर्क करते हैं। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, और उनकी रिएक्शन पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में। 3 मार्क्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए, मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क्स में ऐसा कुछ पूछे। 2 मार्क्स में या तो रिएक्शन कंप्लीट करे उसमें पूछी जा सकती है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।